स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक बफर सॉल्यूशंस के बारे में। ऐसा सॉल्यूशन जो कि रेजिस्ट करेगा चेंज इन पीएच एंड पीएच नहीं चेंज होगा सिग्निफिकेंटली एडिशन करने पे स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को। पीएच यहाँ पे एब्रेसिवली चेंज नहीं होगा, सॉल्यूशन डाइल्यूटेड होगा विदाउट चेंज इन पीएच। पीएच ऑफ बफर रिमेंस कांस्टेंट होगा यदि केप्ट होगा लॉन्ग टाइम के लिए। चेंज इन पीएच ऑफ सॉल्यूशन होगा ड्यू टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एच प्लस ओएच माइनस आयंस होगा। टाइप्स ऑफ बफर होगा सिंपल बफर होगा, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट होगा। ठीक है, CH3CO NH4 AgCN होगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, पीएच होगा 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीके भी होगा। मिक्स्ड बफर में जो एसिडिक बफर होगा, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड होना चाहिए, उसका कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए। या सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड होना चाहिए, जो सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड विद एनी स्ट्रांग बेस होना चाहिए। जैसे CH3COH है या तो CH3CO- हो या CH3COO हो, मतलब सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड हो किसी स्ट्रांग बेस के साथ। SCOOH SCO- हो या SCOOK या SCOONA हो। SCN है CN- होना चाहिए, NaCN KCN होना चाहिए। H2CO3 SCO3- होना चाहिए या NaHCO3 NO2CO3। H3PO4 H2PO4- होना चाहिए, NaH2PO4 Na2HPO4 Na3PO4 बफर एक्शंस के बारे में बात करेंगे बच्चों। पीएच ऑफ एसिडिक बफर, तो यहाँ पे H प्लस होगा K एसिड अपॉन सॉल्ट, H प्लस K Na/NS होगा, H प्लस K MaV अपॉन MsVS होगा। या pH इक्वल टू PK log सॉल्ट अपॉन एसिड, pH इक्वल टू PK log NS अपॉन Na, pH इक्वल टू PK log MsVS अपॉन MaVa होगा। ठीक है, हेंडरसन इक्वेशन में बच्चों pH इक्वल टू PK log सॉल्ट अपॉन एसिड होगा, pH रेंज PK प्लस माइनस 1 होगा, pH इक्वल टू PK माइनस 1 मिनिमम pH होगा, pH इक्वल टू PK मैक्सिमम बफर एक्शन होगा, pH इक्वल टू PK प्लस 1 होगा, मैक्सिमम pH होगा, मैक्सिमम बफर एक्शन pH इक्वल टू PK होगा बच्चों। बेसिक बफर क्या होगा, वीक बेस होना चाहिए प्लस उसका कॉन्जुगेट एसिड होनी चाहिए, या वीक बेस उसका सॉल्ट होना चाहिए स्ट्रांग एसिड के साथ। जैसे NH4OH बच्चों, या तो NH4 प्लस या NH4Cl हो। MgOH2 है बच्चों, MgCl2 है, ZnH2 ZnCl2, मतलब उसका कॉन्जुगेट हो या उसका सॉल्ट किसी स्ट्रांग एसिड के साथ हो बेसिक में, और उसमें क्या हो स्ट्रांग बेस के साथ हो। यहाँ पे बच्चों देखो पीएच का होगा पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, पीएच इक्वल पीकेबी प्लस लॉग एनएस अपॉन एनबी, पीएच इक्वल पीकेबी प्लस लॉग एमएसवीएस अपॉन एमबीवीबी। रेंज क्या होगा, पीएच इक्वल पीकेबी प्लस माइनस 1 होगा बच्चों। ओएस माइनस क्या होगा, केबी बेस अपॉन सॉल्ट, केबी बेस अपॉन सॉल्ट, केबी एमबीवीबी अपॉन एमएसवीएस होगा। पीएच मैक्सिमम क्या होगा, पीकेबी प्लस 1 होगा, मिनिमम होगा पीकेबी माइनस 1 होगा, मैक्सिमम पीएच का होगा पीएच इक्वल टू पीकेबी होगा बच्चों। पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड होगा बच्चों। ठीक है, एसईओ वीक एसिड है बच्चों, वीक एसिड स्ट्रांग बेस है। ठीक है, H प्लस के MaV है, MsVS है बच्चों, यहाँ से वॉल्यूम हो जाएगा। H प्लस के इक्वल टू एसिड अपॉन सॉल्ट है बच्चों, pH निकाला, pH इक्वल टू 4.7 होगा, pH इक्वल टू pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस है बच्चों, बेस बाय सॉल्ट दिया 10/1 1/10 हो जाएगा। pH अगर डिक्रीज होगा तो pH इंक्रीज होगा by 1 से। pH इक्वल टू pK लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड से बच्चों अपन फाइंड कर लेंगे। pH इक्वल टू pK प्लस 1 होगा, pH इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट अपॉन एसिड कॉन्जुगेट एसिड बेस अपॉन एसिड, T/N 10 इनटू एसिड इक्वल टू कॉन्जुगेट बेस हो गया 6.8 है बच्चों। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फाइनल निकाला बच्चों, तो देखा वीक बेस है, वीक बेस स्ट्रांग एसिड है, बेसिक बफर है, pH इक्वल टू pKb लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट अपॉन बेस कर दिया, तो यहाँ से pH आ गया 9.48। इसी तरह बच्चों ये भी सॉल्ट अपॉन एसिड से कर लिया। ठीक है, कौन बफर की तरह एक्ट करेगा बच्चों, वीक एसिड वीक बेस है, सिंपल बफर होगा। वीक एसिड है बच्चों और स्ट्रांग बेस वीक एसिड है, एसिडिक बफर होगा। वीक एसिड स्ट्रांग बेस है, वीक एसिड बच्चों नहीं होगा। स्ट्रांग एसिड है, स्ट्रांग बेस स्ट्रांग एसिड है, नहीं होगा। वीक एसिड है और स्ट्रांग बेस वीक एसिड है, एसिडिक बफर। वीक बेस है, कॉन्जुगेट एसिड है, बेसिक होगा। वीक एसिड है, स्ट्रांग बेस है, एसिडिक होगा। स्ट्रांग बेस है, एसिडिक होगा, स्ट्रांग बेस एसिडिक होगा, ये होगा ही नहीं। यहाँ पे देखो NaOH है, मिलीमोल निकाला बच्चों, स्ट्रांग बेस वीक एसिड वीक बेस नो। ठीक है, यहाँ पे देखा तो बेसिक, यहाँ पे स्ट्रांग बेस स्ट्रांग एसिड है, यहाँ पे वीक बेस स्ट्रांग एसिड है, तो बेसिक बफर है। ठीक है, बफर कैपेसिटी क्या होता है बच्चों, ये मेजर करेगा इफेक्टिवनेस ऑफ बफर को। लार्जर द वैल्यू ऑफ बफर कैपेसिटी होगा तो मोर रेजिस्टेंट होगा सॉल्यूशन टू पीएच चेंज। बफर कैपेसिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस एडेड होगा 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन में, जो कि पीएच को चेंज करेगा उसके पीएच को बाय 1 यूनिट। बफर कैपेसिटी क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेसिस एडेड पर लीटर अपॉन चेंज इन पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन होगा। बफर कैपेसिटी क्या होगा, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेसिस एडेड पर लीटर या चेंज इन पीएच। ठीक है, 1.6 हो गया। पॉलीबेसिक एसिड बच्चों याद रखना, K1 से बड़ा K2 सबसे, K1 सबसे बड़ा, फिर K2 K3 होगा, PK1 से बड़ा PK2 PK3 होगा। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। पॉलीएसिडिक बेस में KB1 ग्रेटर देन KB2 होगा, PKB1 से PKB2 ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, हो गया। इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे बच्चों। ये बताता है सब्सटेंस जिसमें एंटर होगा चेंज इन कलर टू शो एंड पॉइंट एसिड बेस टाइट्रेशन होगा। एसिडिक इंडिकेटर होगा जो फिनोफ्थलीन है, कलरलेस से पिंक होगा। बेसिक इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज बच्चों, येलो से ऑरेंज रेड होगा। वर्किंग की बात करें बच्चों, HPH होगा, H+ पीएच में एसिडिक मीडियम में कलरलेस होगा ड्यू टू कॉमन आयन, बेसिक मीडियम में पिंक होगा ड्यू टू ओड आयन। टाइट्रेशन क्या होगा बच्चों, फाइंड कंसंट्रेशन होगा, कंट्रोल न्यूट्रलाइजेशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ बेस होगा एसिड, जिसको अपन टाइट्रेशंस कहेंगे। डिटरमिनेशन करेंगे NaB NBVB होगा, HCl NaOH होगा, कंसंट्रेशन वॉल्यूम गिवन, कंसंट्रेशन वॉल्यूम गिवन है बच्चों। ऑस्ट्रल थ्योरी ऑफ इंडिकेटर क्या, सभी इंडिकेटर में एक ऑर्गेनिक एसिड है या बेस है। इंडिकेटर में लाइट कलर होगा उसके आयनाइज्ड फॉर्म में, डार्क कलर होगा उसके आयनाइज्ड फॉर्म में। एवरी इंडिकेटर में 1 कलर होगा एसिडिक मीडियम, डिफरेंट कलर होगा बेसिक मीडियम में। मिथाइल ऑरेंज बच्चों, एसिडिक मीडियम में ऑरेंज रेड होगा, बेसिक मीडियम में येलो होगा। पीएच 3.1 से 4.5 होगा। मिथाइल रेड होगा, रेड येलो 4.2 से 6.2 का। फिनॉल रेड होगा बच्चों, येलो रेड होगा 6.2 से 8.2 का। HPH होगा बच्चों, कलरलेस पिंक होगा 8.2 से 10.2 होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट पीएच रेंज 3 से 11 होगा। ऑल इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस 3 से 7 होगा। मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल रेड होगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट 7 से 11 होगा। फिनोफ्थलीन होगा।
किसी भी टाइट्रेशन बच्चों वही इंडिकेटर सुटेबल होगा जिसका वर्किंग पीएच रेंज ऑफ टाइट्रेशन में हो। पीएच ऑफ एसिडिक इंडिकेटर में बच्चों याद रखिए कलरलेस है, ठीक है। पीएच रेंज होगा पीके प्लस माइनस वन होगा। बेसिक में क्या होगा, पीएच रेंज पीके भी प्लस माइनस वन ही होगा बच्चों। देखिए विच इज व्हाट इज द सुटेबल इंडिकेटर फॉर टाइट्रेशन। एनओएच स्ट्रांग बेस है, वीक एसिड है, 7 से 11 होगा, फिनोल्फथलीन होगा बच्चों। NH4 होगा। फॉस्फेटिन बच्चों यूज होता है स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस या वीक एसिड स्ट्रांग बेस के लिए। 3 टाइप्स के बफर बने हैं बच्चों इसके। यहाँ पे देखिए वीक एसिड है प्लस सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड दैट इज एसिडिक बफर बना, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा बफर के बारे में हुआ। अब अपन इसमें थोड़ा सा और कुछ टॉपिक बचा है बच्चों जो हमारे इस पेज को भर जाने की वजह से नहीं हो पाया, तो अपन उसको ले लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और बातें हैं आयनिक का। आरएनएस कॉन्सेप्ट बच्चों जो कि H+ और एक्वा सॉल्यूशन में देता है एसिड। एसिड मतलब जो H+ दे आरएनएस के द्वारा। HCl4H2OH+ एक्वा Cl- H2H+। बेस क्या बच्चों जो OH- देगा एक्वा सॉल्यूशन में। वाटर बच्चों न्यूट्रल होता है अकॉर्डिंग टू इट, एक्ट करेगा एज अ सॉल्वेंट। तो बच्चों आरएनएस से बोला था कि वाटर हमारा न्यूट्रल होगा, ठीक है। एडवांटेज क्या बच्चों, एक्सप्लेन करेगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस को, प्रैक्टिकली फाइंड करेगा पीएच ऑनेशन कांस्टेंट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को। डिसएडवांटेज क्या बच्चों, ये एक्सप्लेन करेगा बिहेवियर ऑफ एसिड बेस ओनली इन एक्वस मीडियम। ये एक्सप्लेन नहीं करता स्टेबिलिटी ऑफ H+ को, ये नहीं एक्सप्लेन करेगा कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी को, ये एक्सप्लेन नहीं करेगा एसिडिक बिहेवियर को, बेसिक बिहेवियर को, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला था कि एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन बोला था एसिड जो कि हैव टेंडेंसी होगा जो कि डोनेट करेगा H+ को किसी भी सॉल्वेंट में, ठीक है। और बेस क्या होगा जिसके बाद टेंडेंसी होगी जो कि एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को किसी भी सॉल्वेंट में। नेचर ऑफ वाटर एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक होगा अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग बच्चों, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग। आरएनए से बोला था कि वाटर न्यूट्रल होता है और ब्रॉन्स्टेड चाचा बोल रहे थे कि वाटर हमारा एम्फोटेरिक या एम्फोप्रोटिक होगा। एडवांटेज है बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ H+ होगा। डिसएडवांटेज क्या है, नॉट एबल होगा एक्सप्लेन BF3 एसेंशियल टू एसेंशियल 4 होगा बच्चों। HCl4 बच्चों मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि HCl4 मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बच्चों। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में शॉर्ट नोट्स में और वीडियो में अपलोड करूंगा कि HCl4 मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट था बच्चों। ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग क्या था, वाटर एम्फोप्रोटिक, और आरएनएस के अकॉर्डिंग वाटर क्या है बच्चों, न्यूट्रल है, ठीक है। ये हो गया बच्चों। और HCl4 मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है बच्चों। HCl बच्चों बिहेव करेगा एज एन एसिड इन बेंजीन। कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, NH2 का NH3 होगा बच्चों, अमोनिया। एक्वा सॉल्यूशन क्या होगा, अमोनिया का NH4OH होगा बच्चों, क्या होगा, NH4OH होगा, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा क्या था, एक्वा सॉल्यूशन अमोनिया जो NH4OH। HCl4 इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेचर ऑफ वाटर एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक होगा अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी। आरएनएस के अकॉर्डिंग नेचर ऑफ वाटर न्यूट्रल होगा, ठीक है, और एक्ट करेगा एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर जो कि इंपॉर्टेंट है। एसिडिक इंडिकेटर, बेसिक इंडिकेटर, ठीक है, फिनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज, येलो टू रेड, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा ब्रॉन्स्टेड आरएनएस ने बोला तो जो H+ देगा वो एसिड है, जो OH- देगा वो बेस है, वाटर न्यूट्रल है। ब्रॉन्स्टेड कहते हैं भैया कि एसिड वो है जो जिसके पास टेंडेंसी होती है प्रोटॉन को डोनेट करने की। बेस वो है जिनके पास टेंडेंसी होती है प्रोटॉन को ऐड करने की, एक्सेप्ट करने की। और इनके अकॉर्डिंग नेचर ऑफ वाटर क्या है बच्चों, एम्फीप्रोटिक या एम्फीटोरिक है, एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक है। और याद रखिएगा सबसे मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, HCl4 होगा। HCl4 इज ए मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।